तो राउटिंग क्या होता है? तो राउटिंग, द फंक्शन ऑफ राउटिंग इज टू राउट पैकेट बिटवीन नेटवर्क दैट आर नॉट लोकली अटैच्ड। कभी भी अगर कोई ऐसा नेटवर्क है, अगर कोई प्रैक्टिस किया रहता, तो अगर डिफरेंट नेटवर्क होता उसके बाद आप पिंग करने की कोशिश करते, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए जब डिफरेंट नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। राउटिंग के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड डिफॉल्ट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक राउटिंग के बारे में। इन स्टैटिक राउटिंग, राउटर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ऑन द राउटर बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, सब कुछ पूरे राउटिंग को हम लोग कैसे करते हैं, मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, एक राउटर के ऊपर जो हमारा नेटवर्क एडमिन होता है, जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, वो लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम लोग स्टैटिक राउटिंग को 2 टाइप से करते हैं, एक बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी और दूसरा बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। सो बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होता है, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट राउटर व्हिच विल रिसीव द ट्रैफिक एंड फॉरवर्ड इट अहेड। समझते हैं पहले पे इंटरफेस, फिर इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हमारे पास 3 राउटर है और तीनों कनेक्टेड है, ये हो गया आपका राउटर 1, देन राउटर 2 और फिर राउटर 3। इसके बीच में 21001 आईपी यहाँ पे है, सामने वाले भी राउटर पे इस इंटरफेस पे 21002, यहाँ पे 23002 है और 23003। इंटरफेस नंबर लिख लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे गीगा इथरनेट 0/0/0 है, यहाँ पे गीगा इथरनेट 0/0/1 है, जी 0/0/0। ठीक है, अगर हमारे डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड है और सपोज कि हमारा ये सोर्स है और ये अपना डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट राउटर विच विल रिसीव द ट्रैफिक एंड फॉरवर्ड इट अहेड। नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होता है, सपोज कि अगर हमें राउटर 1 से राउटर 3 पे जाना है, तो जब भी हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा हॉप क्या होगा, राउटर 2 होगा। ये तो हमारा हॉप होगा ना भाई। यस सर। तो राउटर 2 क्या मेरा यहाँ पे हो रहा है, हॉप हो रहा है। ठीक है, तो राउटर 2 का वो इंटरफेस जो कि राउटर 1 से कनेक्टेड है, राउटर 2 का वो इंटरफेस जो कि राउटर 1 से कनेक्टेड है, उसका आईपी मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी होता है। ठीक है, अब जैसे राउटर 1 निकला यहाँ से, राउटर 2 के इस इंटरफेस पे पहुंचा, तो अब इस इंटरफेस का जो आईपी होगा ना 21002, तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हॉप आईपी हो जाएगा। तो ठीक है, सर जैसे अगर R1 की 21.0.02 होती है तो नेक्स्ट की 0.03 होगी, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, सुनो देखो क्या होता है कि राउटिंग हम स्टैटिक राउटिंग को हम वहीं पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब राउटर 2 से देखो, राउटर 2 से तो 23 का नेटवर्क और 21 का नेटवर्क दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके लिए। हाँ जी।
तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब राउटर 3 पे जाएंगे। अब राउटर 3 से अगर कोई भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं, सपोज कि राउटर 3 से हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं ऐसे, तो अब ये इंटरफेस का आईपी जो कि राउटर 3 से कनेक्टेड है वो इसका नेक्स्ट हॉप आईपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग तो हर प्रैक्टिकल में आप लोग खुद से कर लोगे। तो हमारा कमांड जो होगा इसके लिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटर 1 पे कॉन्फ़िग मोड में, ठीक है, हम लोग लिखेंगे आईपी राउट, ये हमारा कमांड है। जिस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है पूरे के पूरे नेटवर्क को देंगे, कभी एक पर्टिकुलर आईपी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 23 के नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना है, डेस्टिनेशन अपना 23003 है, तो उसका नेटवर्क हम यहाँ पे देंगे 23.0.0. फिर हम उसका सबनेट मास्क देते हैं। तो क्लास ए का नेटवर्क है तो सबनेट मास्क क्या होगा बाय डिफॉल्ट 255.0.0.0. उसके बाद अब हम नेक्स्ट हॉप आईपी देंगे, तो नेक्स्ट हॉप आईपी राउटर 1 के लिए 21.0.0.2 हो रहा है, क्योंकि ये इंटरफेस कनेक्टेड है। इसका जो आईपी होगा मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी होगा, यहाँ पे नेक्स्ट हॉप आईपी देंगे। अब राउटर 2 पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा राउटिंग को लेके, क्योंकि इससे दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब कहाँ कॉन्फ़िगरेशन होगा, राउटर 3 पे, क्योंकि अगर कोई पैकेट तुम यहाँ से भेज देते हो इसके पास तो वहां तो पहुंच गया, लेकिन रिप्लाई कैसे आएगा, रिप्लाई के लिए भी तो भाई पाथ बताने पड़ेंगे ना कि इस पाथ से तुम वापस आना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, जी आइए सर। अब राउटर 3 पे जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहाँ पे रन करेंगे आईपी राउट 21 का नेटवर्क। अब हमें वापस जाना है, फिर सबनेट मास्क एंड देन नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा राउटर 3 से 23.0.0.2। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अब राउटर 2 पे अगर आप लोग कभी भी कॉन्फ़िगर करना आईपी एड्रेस तो ध्यान रखना कि एक इंटरफेस के लिए ये आईपी दोगे तो दूसरे इंटरफेस का भी आईपी आप लोग ये दोगे। ऐसा नहीं कि केवल एक पे ही आईपी दे के छोड़ देना, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जितने इंटरफेस होंगे सब पे हमें आईपी देना होगा। तो पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं और करते हैं इसका प्रैक्टिकल। ध्यान से देखना प्रैक्टिकल, जितनी बार देखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगा, और खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मेरे पढ़ा देने से आप लोग कर लोगे प्रैक्टिकल तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जब तक खुद का प्रैक्टिस नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है दुर्गेश, बहाने मत मारो।
21.0.0.1 21.0.0.2 23.0.0.2 सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग करेंगे। नो शट डाउन। अब देखो राउटर 2 पे जा रहा हूं और इसके दोनों इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेसिंग करूंगा। पहले गीगा इथरनेट 0/0/0 पे 21.0.0.2, ठीक है। उसके बाद इसको भी नो शट डाउन और फिर हम गीगा इथरनेट 0/0/1 पे इसको पहले आईपी और फिर नो शट डाउन, मतलब कि दोनों ही इंटरफेस को आईपी देके नो शट डाउन करना होगा। ट्वेंटी थ्री जीरो जीरो नो शट। सर हम नो शट डाउन कमांड का क्यों यूज करते हैं? ऑफ ना हो, हम्म, राउटर ऑफ ना हो। राउटर ऑफ ना हो। आकाश, आकाश सर डिफॉल्ट इंटरफेस के लिए। प्रैक्टिस कर लो। बाय डिफॉल्ट मेरे सारे इंटरफेस डाउन होते हैं राउटर के, उनको अप लाने के लिए हम लोग नो शट डाउन का कमांड यूज करते हैं। अब यहाँ पे राउटर 1 पे मैं हूँ और यहाँ पे मैं आईपी राउट करूंगा। आईपी राउट 23 नेटवर्क मेरा डेस्टिनेशन है। अच्छा ठीक है, पहले इतने पे दिखा देता हूँ कि मेरे सारे इंटरफेस सब पे आईपी एड्रेसिंग किया है। अब देखो मैं राउटर 2 को पिंग कर रहा हूँ, राउटर 1 से राउटर 2 के इस इंटरफेस को गीगा इथरनेट 0/0 जो कि हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है 21.0.0.2 को पिंग होगा। दुर्गेश पिंग होगा? हो जाएगा सर। पिंग होगा। सेम राउटर पे मैं 23.0.0.2 को पिंग करूं, होगा? नहीं सर, क्यों? सर क्योंकि वो बाउंस होके जा रहा है ना वहाँ से, डिफरेंट डायरेक्ट नेटवर्क हो गया लिंक थोड़ी उसके है। लिए। तो इसी को कम्युनिकेशन के लिए हम लोग राउटिंग का यूज करेंगे। तो जाएंगे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और कहेंगे आईपी राउट 23 का नेटवर्क अपना डेस्टिनेशन है, सबनेट मास्क और नेक्स्ट हॉप आईपी अपना इस इंटरफेस का आईपी मतलब 21.0.0.2। ठीक है, बस इतनी सी कमांड लिखनी है, उसके बाद एग्जिट हो जाना। राउटर 3 पे जाएंगे, आईपी राउट 21 का नेटवर्क, ठीक है, उसका सबनेट एंड देन नेक्स्ट हॉप आईपी 23.0.0.2। राउटिंग टेबल चेक करना है, शो आईपी राउट का कमांड यूज करेंगे और यहाँ पे राउटिंग टेबल चेक कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एस। एस मतलब क्या होता है? स्टैटिक होता है। 21 का नेटवर्क इससे कनेक्टेड हो गया राउटर 3 से एस के थ्रू, मतलब स्टैटिक राउटिंग से। ये जो 1 शो हो रहा है इसका एडी वैल्यू शो होता है। ये क्या होता है करते हैं अभी, ठीक है। और जो 0 है इसका मैट्रिक है। वाया किसके हम कनेक्टेड है? तो 23.0.0.2 के लिखा हुआ है यहाँ पे, वाया 23.0.0.2। सी बता रहा है 23 का नेटवर्क, सी मतलब कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ये। और ये जो एल बता रहा है मतलब कि इस राउटर का लोकल आईपी क्या है, वो ये शो हो रहा है। ठीक है, अब पिंग करना चाहो राउटर 1 को राउटर 3 से तो पिंग अपना सक्सेसफुल होगा
फर्स्ट एक दो पैकेट ड्रॉप होते हैं आर्प को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। और कल सारे लोग मुझे सुनाएंगे प्रॉक्सी आर्प एंड ग्रेसियस आर्प। इसमें किसी को डाउट? ओके तो जो दूसरा मेरा मेथड है वो है बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस मतलब एग्जिट लिखा है तो समझ में आ रहा है कि जहां से डेटा को बाहर निकलना है। तो इस सेम टोपोलॉजी पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि अब तक हम लोग दे रहे थे नेक्स्ट हॉप आईपी, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट हॉप आईपी बता रहे थे कि ये आईपी आप यहाँ से जाओगे तो ये की आईपी क्या होगी, नेक्स्ट हॉप होगी। बट अब हम बताएंगे कि हमें डेटा किस इंटरफेस से बाहर निकालना है। तो अगर राउटर 1 की बात करें तो कौन सा इंटरफेस है जो कि राउटर 3 की तरफ जा रहा है, डेस्टिनेशन के साइड? गीगा इथरनेट 0/0/0 है, यही है ना भाई। अभी तो फिलहाल में हो सकता है कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर भाई तुम्हें जाना है 23003 के पास, तो तुम्हारा डेटा किस साइड से निकलेगा, गीगा इथरनेट 0/0/0 के साइड से। और फिर जाके सेम चीज राउटर 3 पे बताएंगे कि अगर तुम्हें 21 के नेटवर्क के पास जाना है तो तुमको निकलना होगा 23 सॉरी गीगा इथरनेट 0/0/0 के रास्ते। इसका कमांड होगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, सारे कमांड सेम होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग एग्जिट इंटर राउटर 1 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आईपी राउट जिस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना है 255 एंड देन एग्जिट इंटरफेस क्या है, गीगा इथरनेट 0/0/0। ये हमारा एग्जिट इंटरफेस है। इस राउटर पे भी कर लेते हैं। तो राउटर 3 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आईपी राउट 21 का नेटवर्क, देन एग्जिट इंटर सॉरी सबनेट मास्क एंड देन एग्जिट इंटरफेस। हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा भी इंटरफेस हो, कोई दूसरा इंटरफेस नंबर हो, और आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग खुद से टोपोलॉजी बना के प्रैक्टिस करो। कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछो, रटा रटाया काम नहीं करना है। ओके सर। तो मैं चलता हूँ, मेरा सब कुछ आईपी एड्रेसिंग पहले से हमने कर रखा है। अभी जो हमने स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन किया था बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। क्यों? ओके सॉरी, वेट करना होगा बस 5 सेकेंड का, फिर जैसे ही आता है तो करना। ओके सबसे इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और जब हमने पहले कमांड रन किया था तो उसके आगे लिख देंगे नो आईपी राउट 23 का नेटवर्क, देन सबनेट एंड एग्जिट इंटरफेस 21। मेरा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो गया होगा, चेक कर सकते हो शो आईपी राउट। तो 23 का नेटवर्क हमने रिमूव कर दिया। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, नो आईपी राउट 21 का नेटवर्क, देन सबनेट
एंड एग्जिट इंटरफेस 23.0.0.2। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। मेरा पहले से सब कुछ कॉन्फ़िगर है, आईपी एड्रेसिंग और हर एक चीज। आप लोग हर एक प्रोजेक्ट को करके सेव करते रहना, ठीक है। तो कोशिश रहे कि आप लोग दूसरा टोपोलॉजी बनाना इसमें भी। तो अभी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा आईपी राउट 23 का नेटवर्क, फिर सबनेट मास्क एंड देन एग्जिट इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0। ठीक है तरुण? यस सर। यहाँ पे जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करोगे एक लॉग मैसेज जनरेट होगा, डिफॉल्ट राउट और डिफॉल्ट राउट विदाउट गेटवे इफ नॉट अ पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, बट आप कॉन्फ़िगर कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर भी आईपी राउट 21 का नेटवर्क सबनेट एंड देन गीगा इथरनेट 0। चेक कर लो, शो आईपी राउट 21 का नेटवर्क इससे कनेक्टेड हो गया स्टैटिक के थ्रू, बट इसमें क्या नहीं शो हो रहा है इस बार, एडी वैल्यू मैट्रिक एंड वाया 23.0.0.2 जो उसमें ऑप्शन आ रहा था वो नहीं शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। पिंग करना चाहो पिंग कर सकते हैं 21.0.0.1। 2-3 पैकेट ड्रॉप होंगे आर्प को रिजॉल्व करने के लिए। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो। आगे कल से हम लोग डायनेमिक राउटिंग, पहले हम लोग लोड बैलेंसिंग कल पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग में, फिर हम लोग कल करेंगे डायनेमिक राउटिंग। तो ये राउटर के जो हम बना रहे हैं वो सेव तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें अभी मैंने सेव करा था तो उसमें लिखा था कि 3 सेव कर सकते हैं। और थोड़ा सा बस लाउडली बोल दो। मैंने अभी सेव करने की कोशिश करी थी ये जो जो हम बना रहे हैं इसको राउटर्स के इसको, तो उसमें लिखा था कि मैक्सिमम 3 सेव कर सकते हैं बस। नहीं, आपको लॉगिन करना होगा भाई। आप अपने ईमेल आईडी से अपना अकाउंट इस पे क्रिएट कर लो। ओके, उसके थ्रू करूँ? हाँ, तो ये पेड है या फ्री है? बिल्कुल फ्री है भाई। सर मैंने लॉगिन कर रखा है, फिर ये लॉगिन कर रखा है ना। और सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को सेव करने से पहले क्या होता है कि अगर राउटर को ऑफ ऑन ऑफ कर देते हो तो सारा कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा, बस टोपोलॉजी बचेगा। तो अगर आप कुछ कॉन्फ़िगर करते हो, कोई कमांड रन करते हो, उसके बाद या जब लास्ट में मतलब कि आपने सब कुछ प्रोजेक्ट कर लिया, हर एक कमांड रन कर लिए, देख लिए, तो आप लोग लास्ट में राइट कमांड कर लेना, उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को सेव करना, ताकि आपको अगर 1.5 महीने बाद कोई पूछे, आपको किसी क्रिटिकल की जरूरत पड़े तो आप चेक कर सकते हो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, मैंने सारे कमांड लिख रखे हैं थर्सडे वाले क्लास में, ओके सर। देख लो। यहाँ पे सारे कमांड है जो कुछ भी हमने रन किए। तो पहले राइट कमांड रन करके उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट सेव करना। ठीक है, तो आज वाला प्रैक्टिस हो जाएगा हाँ सर। कि ये भी नहीं हो पाएगा। जी हो जाएगा सर। आगे ज्यादा नहीं करा रहा हूँ क्लासेस कि थोड़ा टाइम आप लोग को चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कर लो तो फिर कल आगे करते हैं। ठीक है, जलज कोई डाउट तो? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करके मुझे सारे लोग बता दें। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।